नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे कि आदमी में नपुंसकता का उपचार। आदमी नपुंसक हो जाता है कुछ गलत आदतों की वजह से। उसकी व्यस्त जीवन शैली, गलत खान-पान, शरीर में पोषक तत्वों की कमी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये हमारी नई जनरेशन को खत्म करती चली जा रही है और इसके कारण कई बार पुरुष को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और इस रोग के होने पर पुरुष औरत के महिला के संपर्क में आने से झिझकता है। उसके जीवन की सेक्स लाइफ, उसकी शादीशुदा लाइफ खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है और कुछ लोग नपुंसक नहीं होते हैं। किसी मानसिक रोग, डर या घबराहट की वजह से वो जल्दी उत्तेजित नहीं हो पाते हैं और अपने पार्टनर से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम या हमारे शरीर में किसी तरह की कमी है और वो उस कमी के कारण जो होती नहीं है, उस डर के कारण, उस घबराहट के कारण अपने को नपुंसक समझने लगते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इन सारी चीजों के कुछ घरेलू उपाय। वैसे नपुंसकता है क्या? देखिए, पुरुष का लिंग जो है उत्तेजना आने के बाद जल्दी शांत हो जाता है और फिर उत्तेजना ना आना या फिर उत्तेजित होते ही वीर्य का जल्दी निकल जाना नपुंसकता की बीमारी है। जो पुरुष संभोग करने के वक्त में इस तरह की प्रक्रिया के अंदर अपने पार्टनर के साथ आनंद नहीं कर पाता या आनंदित नहीं हो पाता, तो वो नपुंसक कहलाता है। अब इसके कारण तो बहुत से हैं। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, शुगर की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, धूम्रपान, ड्रग्स, ये सारी चीजें ऐसी हैं, शराब का सेवन, बहुत ज्यादा हस्त मैथुन, ये सब चीजें आपको आपके जीवन में नपुंसक बनाने में बहुत योगदान करती हैं और अब इसको दूर करने के कुछ घरेलू उपाय जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने अपने बचपन में, जवानी में कुछ गलतियां की हैं तो उसको सुधारा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, जामुन की गुठली पीसकर इसका पाउडर बना लें और गर्म दूध के साथ अगर आप रोज लेते हैं तो आप ये मान के चले कि आपके स्पर्म जो है उनकी संख्या बढ़ने लगेगी और आपके शरीर के अंदर ताकत आने लगेगी। अब शीघ्र पतन को रोकने के लिए आधा चम्मच पिसी हुई मिश्री, आधा चम्मच सफेद प्याज का रस और आधा चम्मच शहद, इनको मिलाकर रोज आप दिन में 2 बार अगर लेते हैं तो आप शीघ्र पतन के रोग से मुक्ति पाते हैं। इससे आपको आराम मिलता है। 25 ग्राम अगर सफेद मूसली और 10 ग्राम तुलसी के बीज लेकर आप अगर इन दोनों को मिलाकर उसका चूर्ण बना लेते हैं और इसमें पिसी हुई 60 ग्राम मिश्री मिलाकर एक डब्बे में या एक बोतल में या एक मर्तबान में किसी में भी रख लेते हैं और 5-5 ग्राम चूर्ण, 5-5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करते हैं तो आप ये मानिए कि शीघ्र पतन से आप राहत पाते हैं। बादाम है, इलायची के दाने हैं, ये ले लीजिए 2 ग्राम, 10 ग्राम मिश्री और जावित्री का चूर्ण 1 ग्राम, बहुत गर्म होती है जावित्री तो 1 ग्राम। रात को बादाम की गिरियों को पानी में भिगो दें और सुबह इन्हें पीस लें और फिर इनमें इन सारी चीजों को मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसमें 2 चम्मच मक्खन मिलाकर सुबह के वक्त अगर आप सेवन करते हैं तो आपके स्पर्म की मात्रा बढ़ती है, आपकी मर्दाना कमजोरी की समस्या जिससे आप ग्रसित हैं वो दूर होती है और आपका वैवाहिक जीवन संतुष्ट होता है, अच्छा होता है। 2 बादाम, 4 से 5 छुआरे, 2 से 3 काजू, 300 ग्राम दूध में उबालकर इसे मिश्री के साथ मिला लें और रात को सोने से पहले अगर आप इसे पीते हैं तो आपकी ताकत, आपकी यौन शक्ति बढ़ती है। कमाल की चीजें हैं।
200 ग्राम लहसुन को पीस लें और 60 ग्राम शहद में मिलाकर एक शीशी या डिब्बी में बंद कर करके रख लें और शीशी को 1 महीने के लिए अनाज में रख दें। ध्यान से सुनिएगा। 200 ग्राम लहसुन को पीस लें और 60 ग्राम शहद में मिलाकर उसे एक शीशी या डिब्बी में बंद करके 1 महीना अनाज के अंदर रख दें। महीने के बाद 40 दिनों तक 10 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करें। ये आपको आपके शरीर की सारी दुर्बलता को खत्म करेगा और आपकी सेक्स की पावर को बढ़ाएगा। अगर आपका वीर्य पतला है तो आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे आपकी संभोग करने की शक्ति भी बढ़ेगी और आप तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। और क्या है कि आप ये मान के चलिए कि आंवला 1 चम्मच आंवले का चूर्ण और 1 चम्मच शुद्ध शहद, इन दोनों को अगर आप मिलाकर सुबह 2 बार लेते हैं, सुबह और शाम, तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं, फिर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 10 ग्राम केसर, 15 ग्राम जायफल, 20 ग्राम हिंगुल भस्म और 5 ग्राम अकारकरा, इनको मिला लें और इन्हें पीस कर इसमें शहद मिलाकर घोट लें। अब इस मिश्रण की चने के आकार की गोलियां बना लें। हर रोज सोने से पहले दूध के साथ अगर आप 2 गोली रोज लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका शरीर, आपका वैवाहिक जीवन तंदुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 5 ग्राम मिश्री, 5 ग्राम इसबगोल की भूसी रोज सुबह खाएं और साथ में दूध पिए। इससे भी आपके शीघ्र पतन का इलाज होगा। तो हमने आपको बताया, देखिए और बताते हैं आपको एक नुस्खा, सुनिएगा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला, इसका चूर्ण होता है त्रिफला का, 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण 5 मुनक्कों के साथ ठंडे पानी के साथ लें और इस चूर्ण से स्वप्न दोष, पेट की बीमारियां, नामर्दी, नपुंसकता, शीघ्र पतन, इस तरह की बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप ये मान के चलें कि जीवन में देखिए एक बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि अगर आपने गलतियां की हैं तो उसको सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सुधार सकते हैं। बहुत से घरेलू नुस्खे हैं जो आप अपने आप ही कर सकते हैं। आप उससे कर कर अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को सुखी और आनंदित बना सकते हैं। तो इन जानकारियों का मजा लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें शेयर कीजिएगा। आपके लाइक्स का हमें इंतजार रहता है और टिप्पणियां तो बनती ही है आपसे, वो तो हम कहते ही हैं। तो इन सारी चीजों के साथ जो आज हमने आपको जानकारी दी, देखिए मैं हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग आपको जानकारियां देते रहते हैं और मेरा ये मानना है कि ये भी जीवन का एक सत्य है। अगर आपके जीवन में आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आप अपने पार्टनर के संपर्क में नहीं जा सकते हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपका वैवाहिक जीवन खत्म है। तो किस बात का पैसा, किस बात की दौलत, किस बात का आराम, सब बेकार है। जीवन में अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो जीवन की सारी चीजों का आनंद आप ले सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इन जानकारियों का मजा लीजिए, आनंद से रहिए, खुश रहिए और इस नए साल में कुछ नया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे दूसरे चैनल भी हैं, शुरुआत जी और शुरुआत जी सुप्रभात, इस पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर भी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। एक बार फिर से हम आपसे कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको देते हैं, वो आप लेते रहिएगा और आनंद करिएगा। हम तो यही कहेंगे, हम बस, हमारी तो एक ही मनोकामना रहती है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। ईश्वर कहता है कि आप लोगों का अच्छा करो, ईश्वर आपका अच्छा करेगा
और बस वही लालसा हमारे दिल और दिमाग में रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।